अरे जी, आप तो जानते ही हो ना, हमारे घर में राशन की बेहद कमी हो रही है। अगर आपने अभी से कुछ इंतजाम नहीं किया, तो आगे चलकर हमें बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अभी से राशन खत्म हो रहा है। 2-3 महीने में हमार क्या होगा? अरे अंजलि देखो, तुम जब बता ही रही हो, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। अरे साफ साफ कहो ना कि इसी हफ्ते राशन भरना जरूरी है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है बताने से, क्योंकि जब मैं आपको काम करती हुई देखी हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं। और आप इतनी मेहनत करते हो, अगर मैं इसी तरह आप पर बोझ बनती रही, आप तो बिल्कुल टूट ही जाओगे। अरे मैं सोचती हूँ अपने आप को कि मैं आपके बुरे समय में आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो अंजलि, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पर कभी ना कभी बुरे समय की बरसात होती है और हमारे समय बुरा चल रहा है। लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे और हम भी बहुत खुश होंगे। अरे जी, आप तो बोल ठीक रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान सब देखे रहे हैं। हाँ अंजलि, और रही बात घर की राशन की, अभी मैं मलिक के पास जाता हूँ और उन्हें इस बारे में बताता हूँ। देखाता हूँ मालिक हमारी कोई मदद करते हैं या नहीं। हर्ष को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तब वह अपने मालिक के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मालिक अलग सौभाग्य का था। इसीलिए हर्ष उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। हर्ष अपने मालिक के घर की ओर निकल पड़ता। मलिक, आप तो जानते ही हो ना कि मैं बहुत गरीब मजदूर हूं और मैं आपके सारे कामों में हाथ दिया। जहां तक कि आपकी फैक्ट्री बिल्कुल डाउन चल रही थी, उसे समय भी मैंने कई अपने जैसे मजदूर को काम मजदूरी दिलवाकर काम करवाया। और अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मलिक, क्योंकि मेरे घर में राशन की बिल्कुल कमी हो चुकी है। पिछली बार मैंने अपने पड़ोसी से राशन लिया था, अब उसने राशन देने से मना कर दिया। देखो हर्ष, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारा साथ ना दिया हूँ। और तुम्हें पैसे की जरूरत थी, मैंने तुम्हें दिया, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी फैक्ट्री घाटे में चल रही है। इसलिए अब मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ। इसीलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप क्या कह रहे हो? अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माना ही कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप कभी ना कभी मेरी मदद करी थी ना। इसलिए आप कृपया करके मुझे इस प्रकार के माफी मत मांगिए। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं मालिक। मैं माफी तुमसे इसलिए मांग रहा हूँ, ऐसा ना लगे मैं स्वार्थ के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ और अपना घर चलाने के लिए मैं भी दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ। नहीं मालिक, कैश, ऐसा ना हो, आपकी फैक्ट्री फिर से अच्छी तरह चलने लगे। अच्छा मलिक, अब मैं चलत हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी जगह मदद मांगनी है। अपना ख्याल रखना। हर्ष अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो अंजलि, मुझे पैसे नहीं मिले और ना ही मलिक दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है और मुझे कह रहे थे अपने लिए कोई काम ढूंढ लेना, और उनका भी हाल बिल्कुल हमारी तरह हो चुका है। अब वह भी अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढेंगे, उनका भी तो परिवार है।